नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र शर्मा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई, यहाँ के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक शुक्रवार को सुबह धार के विवादास्पद भोजशाला परिसर का साइंटिफिक सर्वे मतलब कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। एक्चुअली भोजशाला का मसला सियासी तौर पर काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। यह परिसर एएसआई द्वारा संरक्षित है और इस ऐतिहासिक भोजशाला को जहां हिंदू की वाग देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला की मस्जिद बताते हैं। तो आखिर भोजशाला क्या है? भोजशाला क्या यह पाठशाला थी जिसका नामकरण राजा भोज पर किया गया था, या वाग्देवी का मंदिर था? आइए समझते हैं कि भोजशाला क्या है, इसका विवाद क्या है और इसका इतिहास भी क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि भोजशाला का इतिहास क्या है। इसके इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो भोजशाला धार जिले में 11वीं शताब्दी का ऐतिहासिक स्मारक है, जिसमें किसी ज़माने में माँ सरस्वती यानी वाग्देवी की बेहद खूबसूरत प्रतिमा स्थापित थी। ऐसा दावा है कि यहाँ मस्जिद भी मौजूद थी, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। 1995 में इस विवाद की शुरुआत हुई और उसके बाद यहाँ मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। लेकिन 1997, जैसे मई का महीना था, मई 97, यहां कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ विवाद हुआ और कलेक्टर ने रोक दिया और मंगलवार की पूजा भी रोक लगा दी। फिर 2003 में हिंदू जागरण मंच ने हिंदुओं से कहा कि यहां नियमित प्रवेश की मांग हो जाए और उसकी मांग करते हुए एक आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन हिंसक भी हो गया और सांप्रदायिक तनाव के चलते यहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। 7 अप्रैल 2003 को एएसआई ने फिर से यहां पर एक व्यवस्था बनाई कि हिंदू हर मंगलवार को यहाँ पूजा कर सकते हैं भोजशाला परिसर में, और मुस्लिम जो हैं वो हर शुक्रवार को नमाज अदा कर पाएंगे। और यही व्यवस्था 2003 के बाद से चली आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस मुद्दे पर कई बार धार्मिक तनाव पैदा हुए। हर बार भारी भरकम बंदोबस्त के चलते प्रशासन ने माहौल को काबू में करने की कोशिश की और तब से ये विवाद चलता आ रहा है। खासकर विवाद तब होता है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है, तो मुस्लिम भोजशाला में नमाज अदा करते हैं और हिंदू पूजा करने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। जब नमाज अदा हो जाती है तो हिंदू अपनी पूजा करते हैं। इसके पहले भी भोजशाला में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। फरवरी 2003 को भोजशाला परिसर में सांप्रदायिक तनाव के चलते हिंसा फैली थी। बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आने पर 2013 में भी धार में माहौल बिगड़ा था। 2016 में भी शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ने से तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। तो इस तरह से ये दोनों समुदाय के बीच में तनाव की स्थिति पैदा करता रहा है और विवाद बढ़ता रहा है। अब देखते हैं, इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमको 1000 साल पीछे जाना होगा। इतिहास के पन्नों में धारा नगरी, जिसे कि आज धार कहते हैं, इस पर परमार वंश का शासन था। राजा भोज ने 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक धार के शासक के रूप में काम किया। खास बात यह थी कि राजा भोज ने माँ सरस्वती के वो अनन्य भक्त थे और 1034 में उन्होंने यहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जो बाद में भोजशाला के नाम से जाने जाने लगी। इस स्थान पर हिंदू धर्म के लोग सदियों से आस्था रखते हैं। उधर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कथित तौर पर भोजशाला को ध्वस्त कर दिया और 1401 में दिलावर खान ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। तो यहां से मस्जिद की शुरुआत हुई। बाद में मोहम्मद शाह खिलजी ने 1514 ईस्वी में भोजशाला के अलग हिस्से में एक और मस्जिद बनवाई। ये सब चलता रहा। उसके बाद काफी लंबे समय बाद 1875 में यह खुदाई हुई और उत्खनन में यहां मां सरस्वती यानी वाग देवी की प्रतिमा निकली। इस प्रतिमा को बाद में एक अंग्रेज मेजर किनकैड लंदन ले गया और वहां लंदन म्यूजियम में जो है ये रखी हुई है। अक्टूबर 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि वाग देवी की प्रतिमा को लंदन म्यूजियम से भारत लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये प्रतिमा अभी भी लंदन म्यूजियम में ही मौजूद है। तो ये इसका इतिहास था। अब हिंदू पक्ष का कहना है कि राजवंश के शासनकाल के दौरान सिर्फ कुछ समय के लिए मुसलमानों को भोजशाला में नमाज की अनुमति मिली थी, ऐसा उनका दावा है। वहीं मुस्लिम समाज का यह दावा है कि यहां नमाज अदा करने की जो परंपरा है लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान यहां विवाद की जब स्थिति बनी थी, जो धीरे धीरे आज़ादी के बाद बढ़ती गई और 1909 में भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका था और बाद में इसे एएसआई को सौंप दिया गया था। लेकिन 1936 में धार स्टेट ने इस परिसर में शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। उस समय से यह परिसर शुक्रवार को ही खुलता था।
ये यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब भोजशाला पर एक नज़र डालें तो इस परिसर में क्या क्या है। इस परिसर के स्तंभों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। स्तंभों के ऊपर छत पर 8 कमल पाए गए हैं, और जैसा कि सब जानते हैं कि कमल का फूल प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक रहा है। मस्जिद में एक बड़ा खुला प्रांगण है, जिसके चारों ओर स्तंभ से सज्जित एक बरामदा है, और पीछे पश्चिम भाग में एक इबादत खाना है। बताया जाता है कि मस्जिद में नक्काशीदार स्तंभ और प्रार्थना कक्ष की बेहद खूबसूरत नक्काशीदार छत भोजशाला के ये हिस्से हैं, और ये सब जो है यहाँ प्राकृतिक भाषा लिपि में लिखा भी हुआ है। भोजशाला की शिलाओं में कर्म अवतार या विष्णु के मगरमच्छ अवतार के प्राकृत भाषा में लिखित 2 स्त्रोत उत्कीर्ण हैं, वहाँ छपे हुए हैं। 2 सर्पबंद स्तंभ भी हैं, शिलालेख हैं ये, जिनमें से एक पर संस्कृत वर्णमाला में संज्ञाओं और क्रियाओं को उकेरा गया है, जबकि दूसरे शिलालेख पर संस्कृत व्याकरण के 10 काल और मनोदशाओं को व्यक्तिगत इनके अवसान शामिल है, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा करता है। ये शिलालेख 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास के बताए जाते हैं। इसके सूक्ष्म निरीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि मेहराब की परतों का निर्माण करने वाले 2 बड़े काले पत्थरों के पीछे की तरफ के भाग पर कुछ लेख बने हुए हैं, कुछ लेख उत्कीर्ण हैं, और ये शिलालेख शास्त्रीय संगत में एक नाट्य रचना के हैं। ये नाट्य रचना अर्जुन वर्मा देव के शासनकाल के दौरान उत्कीर्ण किया गया था। यह नाटक राजकीय शिक्षक मदन द्वारा काव्य रूप में लिखा गया था, जो कि प्रसिद्ध जैन विद्वान आशाधर के शिष्य थे। मदन आशाधर ने खुद भी परमारों की शाही अदालत को में काम किया, उसको सुशोभित किया, और मदन को की संस्कृत का काव्य पढ़ाया। नाट्य को कर्पूर नजरों से कहा जाता है, मंजरी कहा जाता है, और यह अर्जुन वर्मा के सम्मान में है, जिन्हें शिक्षक मदन ने पढ़ाया था। यह नाटक परमारों और चालुक्यों के बीच युद्ध का वर्णन करता है, जो विवाह गठबंधन के बाद एक तरह से समाप्त हो गया था। तो ये विवाद उनके बीच में समाप्त हो गया था जब शादी उनके विवाह हुआ था। अब जानते हैं कि विवाद के दौरान क्या क्या हुआ। इस परिसर को लेकर, भोजशाला के परिसर को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस इस संस्था ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें मुसलमानों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोके जाने और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार देने की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया कि मस्जिद का निर्माण भोजशाला मंदिर पर किया गया है, मंदिर को तोड़ के किया है। यह मंदिर मस्जिद बनाने के काफ़ी पहले से मौजूद था, लेकिन 13वीं-14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंदिर के प्राचीन ढांचे को गिराकर मस्जिद का निर्माण किया गया। अब मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बार बार इस मामले को उठाकर सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे, और इस पूरे मसले को कोर्ट में अब पूरी तरह से सामने आ गया है। तो हाईकोर्ट की जब इंदौर बेंच में ये मामला दायर हुआ, तो 11 मार्च को हाईकोर्ट ने, अभी पिछली 11 मार्च को अपने आदेश में कहा कि भोजशाला मंदिर परिसर सह कमाल मौला मस्जिद, इस परिसर को जल्द से जल्द वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन कराना एएसआई का संवैधानिक और कानूनी दायित्व है, ताकि मसला सुलझ सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस परिसर को लेकर जो रहस्य की स्थिति बनी है, उससे विवाद बड़ा हो गया है, और अब इस रहस्य को हटाने या जो भी इसकी असलियत है उसको उठाने की जरूरत है। दोनों पक्षों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी मौजूदगी में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक एएसआई की सर्वे टीम ने पहले ही दिन जो है भोजशाला में काफ़ी काम किया, पूरा वहाँ का सर्वेक्षण किया, और दिन के बाद उस क्षेत्र को छोड़ दिया गया जहाँ पर फिर नमाज की अदा की गई। तो एएसआई का सर्वे ये अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है, और ये सर्वे की रिपोर्ट हाईकोर्ट में जब पेश की जाएगी, उसके बाद इस भोजशाला विवादास्पद परिसर पर कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सामने आएगा। इस मुद्दे पर हमारी खोजबीन जारी रहेगी। आपकी कोई राय इस मुद्दे पर हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, और सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।